वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ चंबा। चंबा का इतिहास पढ़ेंगे आज हम। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चंबा। चंबा का नाम चंबा क्यों पड़ा? आगे हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था साहिल बर्मन। साहिल बर्मन 920 ईस्वी में चंबा के राजा बने। साहिल बर्मन के 10 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम चंपावती था। चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर बनाया गया था। जो चंबा का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और चंबा का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो चंबई में है। भाषा, लैंग्वेज, चंबा में चंबयाली बोली जाती है, भटियाती, चुरहाई, पंगवाली, बरमोरी। चंबा में विधानसभा सीट 5 है। एक है चंबा में, एक है बरमोर में, एक है भटियात में, एक है डलहौजी में और एक है चुरा में। चंबा का क्षेत्रफल है, एरिया है, वह है 6528 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। चंबा क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो है लाहौल स्पीति। इसका एरिया है 13,835 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो है हमीरपुर और इसका एरिया है 1,118 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है हमारे पास लाहौल स्पीति। सेकंड पे है चंबा, उसके बाद है किन्नौर, उसके बाद है कांगड़ा, उसके बाद है कुल्लू, उसके बाद है शिमला, उसके बाद है मंडी, उसके बाद है सिरमौर, उसके बाद है सोलन, उसके बाद है ऊना, उसके बाद है बिलासपुर और लास्ट में है हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। चंबा की जनसंख्या पॉपुलेशन 5,18,844। यह है 2011 के सेंसस के अनुसार। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है वो है कांगड़ा। इसकी जनसंख्या है 15,10,075। ये भी है 2011 के सेंसस के अनुसार। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है वो है लाहौल स्पीति। इसकी जनसंख्या है मात्र 31,564 और ये भी है सेंसस 2011 के अनुसार। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, सेकंड पे है मंडी, थर्ड पे है शिमला और उसके बाद है सोलन, उसके बाद है सिरमौर, उसके बाद है ऊना, उसके बाद है चंबा, उसके बाद है हमीरपुर, उसके बाद है कुल्लू, उसके बाद है बिलासपुर, उसके बाद है किन्नौर
और लास्ट में है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है। शहरी जनसंख्या वाला जिला है शिमला है। कम शहरी जनसंख्या वाला जिला है वो है लाहौल स्पीति। ये है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मैप है। चंबा को दो जिले टच कर रहे हैं, एक है कांगड़ा और दूसरा है लाहौल स्पीति, और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी जम्मू और कश्मीर। चंबा के ईस्ट पूर्व में है लाहौल स्पीति। चंबा के साउथ दक्षिण में है कांगड़ा। चंबा के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में है जम्मू कश्मीर। अब हम पढ़ेंगे चंबा के राजाओं के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास राजा मारू और टाइम पीरियड है 550 ईस्वी। एक है हमारे पास राजा मारू और एक है राजा मेरुवर्मन। ये दोनों अलग अलग हैं। पहले काफी बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। जो चंबा रियासत थी उसका एरिया डबल था जो अभी हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसके। और चंबा रियासत की स्थापना की थी वो की थी राजा मारू ने, और चंबा शहर की स्थापना की थी वो की थी राजा साहिल बर्मन ने। फर्स्ट है हमारे पास राजा मारू, टाइम पीरियड है 550 ईस्वी। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में राजा मारू ने की थी। राजा मारू अयोध्या से आए थे और एक सूर्यवंशी थे। राजा मारू ने ब्रह्मौर ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरे राजा हैं हमारे पास आदित्य वर्मन, टाइम पीरियड है इनका 620 ईस्वी। 620 ईस्वी में आदित्य वर्मन चंबा के राजा बने। आदित्य वर्मन ब्रह्मपुर का पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ बर्मन उपाधि धारण की थी। बर्मन उपनाम जोड़ा था अपने नाम के साथ आदित्य वर्मन ने। आगे जितने भी राजा होंगे उनके नाम के साथ बर्मन यूज होगा। आदित्य वर्मन जब चंबा के राजा थे उस समय दिल्ली के राजा हर्षवर्धन दिल्ली में राज कर रहे थे और चंबा भी हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। कुल्लू के इतिहास में भी सबसे पुराना वर्णन आदित्य वर्मन के बारे में है। अगले राजा हैं मेरुवर्मन और इनका टाइम पीरियड है 680 ईस्वी। 680 ईस्वी में मेरुवर्मन चंबा के राजा बने। मेरुवर्मन
ब्रह्मोर का सबसे शक्तिशाली राजा था। मेरुबर्मन ने कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को हराया था और कुल्लू पर कब्जा कर लिया था। गम नामक स्थान पर मेरुबर्मन के अभिलेख भी मिले हैं। गुग्गा शिल्पी मेरुबर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। गुग्गा व्यक्ति का नाम था जो मंदिर के डिजाइन तैयार किया करता था। मेरुबर्मन ने ब्रह्मोर और छतराड़ी में मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मेरुबर्मन ने ब्रह्मोर में मंदिर बनाए थे, मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, और एक मंदिर इन्होंने छतराड़ी में बनाया था, शक्ति देवी मंदिर। जो हमारा मणिमहेश मंदिर है ये चंबा ब्रह्मोर में है और भगवान शिव को समर्पित है। यहां पर हर साल मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर के महीने में होती है। मणिमहेश कैलाश शिखर भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पहले यह माता भरमाणी का निवास था। भगवान शिव ने माता भरमाणी से यहाँ पर रहने के लिए जगह मांगी तो माता भरमाणी ने शिव भगवान को ब्रह्मोर में रहने के लिए जगह दे दी थी और माता भरमाणी का निवास अब मणिमहेश मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। और भगवान शिव जी ने माता भरमाणी को ये वरदान दिया था कि आज से तुम्हारी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। जब तक मणिमहेश तीर्थ की यात्रा से पहले कोई भी भक्त या श्रद्धालु माता भरमाणी के दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी मणिमहेश तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए माता भरमाणी के दर्शन करने ही पड़ते हैं, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। ठीक है, ये थी हमारी मणिमहेश मंदिर की स्टोरी। अगले राजा हैं हमारे अजय वर्मन। टाइम पीरियड है 760 ईस्वी। 760 ईस्वी में अजय वर्मन चंबा के राजा बने। अजय वर्मन के समय गद्दी दिल्ली से आए थे और बस गए थे ब्रह्मोर में। अजय वर्मन ने अपना अंतिम समय रावी और बुधील नदियों के संगम स्थान उलासा में बिताया था। अगले राजा है लक्ष्मी वर्मन। टाइम पीरियड है 800 ईस्वी। 800 ईस्वी में लक्ष्मी वर्मन चंबा के राजा बने। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में हैजा महामारी फैल गई जिससे ज्यादातर लोग मर गए थे। जो हैजा महामारी फैल गई थी इसका फायदा उठाकर किरातों तिब्बतियों ने चंबा ब्रह्मपुर पर आक्रमण किया और लक्ष्मी वर्मन को मार दिया और कब्जा कर लिया।
जब मेरू बर्मन राजा थे तो उन्होंने कुल्लू पर कब्जा किया हुआ था। कुल्लू के राजा जारेश्वर पाल ने इसका फायदा उठाया और कुल्लू को स्वतंत्र कर लिया बुशेहर रियासत की सहायता से। ठीक है, अब आगे एक स्टोरी है। जब लक्ष्मी बर्मन मारा गया तो उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन रानी गर्भवती थी। रानी को ऐसा लगता था कि उनके बच्चे को कोई मारना चाहता है, इसलिए सैनिकों ने रानी को पालकी में बिठाया और चंबा ब्रह्मपुर से धीरे धीरे नीचे वाले एरिया में चलना शुरू कर दिया। जैसे ही कांगड़ा से गुजर रहे थे, एक जगह है दयोल के पास गंधो, वहीं कुछ समय के लिए रानी एक गुफा में ठहरती है और वहीं पुत्र को जन्म देती है और पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ जाती है। जो उनके साथ सैनिक थे उनको शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह रानी से सवाल करते हैं तो रानी उन्हें बताती है कि मुझे एक पुत्र हुआ है। सैनिक रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया। यहीं से राजा का नाम मुसान बर्मन रखा गया। कुछ वर्षों तक मुसान बर्मन और रानी कांगड़ा के बघाल में एक ब्राह्मण के घर रहे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने बच्चे के फुटप्रिंट देखे और उन्होंने रानी को बोला कि आप हो कौन, सच सच बोलिए, ये बच्चा कोई साधारण बालक तो है नहीं। तो रानी ने पूरी सच्चाई बता दी। तो ब्राह्मण ने बोला कि इस बच्चे को जरूरत है एक राज परिवार की, ताकि उसी तरह से इसका पालन पोषण हो। वह ब्राह्मण सुकेत के राजा के वहां काम किया करता था। वह सुकेत के राजा को पूरी कहानी बताता है। सुकेत के राजा मुसान बर्मन को शरण देता है, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाता है। सुकेत का राजा वीरसेन मुसान बर्मन को देखकर बहुत खुश हुआ कि यह आगे जाके बहुत अच्छा राजा बनेगा। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान बर्मन से कर दिया और उसे पंगाणा वाला एरिया दहेज में दे दिया। मुसान बर्मन ने फिर राजा सुकेत की सहायता से चंबा ब्रह्मपुर के ऊपर अटैक कर दिया और चंबा ब्रह्मपुर को वापस से प्राप्त किया और चंबा ब्रह्मपुर का राजा बन गया। तो हमारे अगले राजा हैं मुसान बर्मन। टाइम पीरियड है 820 ईस्वी। 820 ईस्वी में मुसान बर्मन चंबा के राजा बने। मुसान बर्मन लक्ष्मी बर्मन का बेटा था। कांगड़ा देओल के पास गुंढो गांव में गुफा में मुसान बर्मन का जन्म हुआ। मुसान बर्मन और उसकी माता को कांगड़ा बघाल में एक ब्राह्मण के घर में शरण मिली।
ब्राह्मण की सहायता से उन्हें सुकेत के राजा वीरसेन द्वारा शरण मिली। सुकेत के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मुसान बर्मन से किया तथा दहेज में पंगाणा परगना दिया गया। मुसान बर्मन ने सुकेत के राजा की सहायता से चंबा ब्रह्मपुर को पुनः प्राप्त किया। मुसान बर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगले राजा हैं हमारे साहिल बर्मन और टाइम पीरियड है 920 ईस्वी। ठीक है, 920 ईस्वी में साहिल बर्मन चंबा के राजा बने। साहिल बर्मन के बच्चे नहीं थे। भगवान से इन्होंने बहुत मांगा पर नहीं हुआ। एक बार 84 साधु इनके राज्य में आते हैं और एक मुख्य था गुरु योगी चरपटनाथ, जो बोलते शिव भगवान का अवतार था, जिन्होंने साहिल बर्मन को पिता बनने का आशीर्वाद दिया था। और इन्हीं 84 साधुओं के लिए साहिल बर्मन ने ब्रह्मौर में 84 मंदिर भी बनाए थे। तो उसके बाद इनको, जो साहिल बर्मन है, इनको 10 बेटे हुए और एक बेटी हुई। सबसे बड़े बेटे का नाम था युगांकर बर्मन और बेटी का नाम था चंपावती। ठीक है, चंपावती के ऊपर एक स्टोरी है। चंपावती बेटी थी इनकी, ठीक है, और वे क्या थी, धार्मिक थी और वह हमेशा आश्रमों और मंदिरों में जाती रहती थी। वह प्रतिदिन एक साधु के पास जाया करती थी। राजा को उसके चरित्र पर शक हुआ। एक दिन साहिल बर्मन तलवार लेकर साधु के पास उनके पीछे गया। आश्रम पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही वह लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो एक आवाज सुनाई दी कि तुझे अपनी पुत्री पर शक था, इसलिए तुमसे तुम्हारी पुत्री छीन ली जाती है। चंपावती के नाम पर चंबा शहर बनाया गया था गुरु योगी चरपटनाथ के कहने पर। साहिल बर्मन ने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा बदला। चंपावती के नाम से मंदिर भी बनाया गया था। चमेस्ती माता के नाम से इनकी पूजा होती है। चंबा के शासन के बाद साहिल बर्मन, जो चंबा के शासक थे, साहिल बर्मन के शासन के बाद चंपावती चंबा के राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है। साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। राजधानी को ब्रह्मौर ब्रह्मपुर से चंबा बदला गुरु योगी चरपटनाथ के कहने पर। और उसके बाद चंबा में एक और समस्या आ गई थी, जो थी पानी, पीने के पानी की। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। राजा ने चंबा में नगर तो बसा लिया, पर चंबा में पीने के पानी की काफी समस्या थी। एक रात राजा को सपना आया कि यदि वह खुद
या अपने प्रिय की बलि दे तो नगर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। रानी ने राजा से परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सपने की बात बताई। तब रानी ने खुशी से प्रजा के खातिर अपना बलिदान दे दिया। बलोटा जगह पर बलि दी गई थी वे जिंदा ही जमीन में दफन हो गई और फिर पास ही जलधारा फूट पड़ी थी और उनकी याद में सूही मेला भी मनाया जाता है। इसलिए रानी की याद में सूही माता मंदिर बनाया और प्रतिवर्ष 3 दिन सूही मेला लगता है अप्रैल चैत्र माह में। यह मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। रानी नैना देवी की याद में सुकरात गीत गाया जाता है और इनके बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है। पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उसकी याद में प्रतिवर्ष 3 दिन सूही मेला लगाया जाता है अप्रैल चैत्र माह में। साहिल बर्मन ने चकली मुर्दा तांबे कॉपर के बने हुए सिक्के भी इशू किए थे। चकली कॉइन के ऊपर गुरु योगी चरपटनाथ की फोटो दिखती है जिन्होंने अपने कान के ऊपर छेद किया हुआ था। साहिल बर्मन ने अपने कार्यकाल में तांबे की मुद्रा चकली चलाई थी। साहिल बर्मन ने कीर और तुर्शकों को चंबा से भगाया था परमानेंट के लिए। चंबा के राजा साहिल बर्मन और कुल्लू के राजा नारदपाल की 15 सालों तक लड़ाई चली और लास्ट में दोनों ने समझौता कर लिया था। लेकिन कुल्लू के राजा नारदपाल ने साहिल बर्मन की सेना को मिलने के लिए बुलाया। अब और जब वह पुल क्रॉस कर रहे थे तो कुल्लू के राजा नारदपाल ने पुल तोड़ दिया और धोखे से साहिल बर्मन की सेना को पानी में डुबो दिया था। साहिल बर्मन ने मंदिरों का निर्माण भी किया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, कामेश्वर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, ये मंदिर साहिल बर्मन ने बनाए थे। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। भगवान शिव की मूर्ति संगमरमर से बनी है। संगमरमर एक मार्बल पत्थर है जो चंबा में नहीं मिलता था। संगमरमर विंध्याचल पर्वत में मिलता था। विंध्याचल पर्वत यूपी और बिहार में फैली हुई है। साहिल बर्मन ने अपने 9 पुत्रों को संगमरमर लाने के लिए भेजा तो वहां पर लुटेरों ने उन पर हमला किया और मार दिया। साहिल बर्मन ने संगमरमर लाने के लिए अपने 9 पुत्रों की बलि दी थी और उनके सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम युगांकर बर्मन था संगमरमर लाने में सफल रहा। युगांकर बर्मन पर भी लुटेरों ने हमला किया था लेकिन एक संत की मदद से उसने अपने आप को लुटेरों से बचा लिया था। जो अगले मंदिर हैं एक है चंद्रशेखर मंदिर और एक है कामेश्वर मंदिर। चंद्रशेखर मंदिर और कामेश्वर मंदिर सबसे पहले बनाए गए थे।
साहिल बर्मन और गुरु योगी चरपटनाथ। साहिल बर्मन अपने गुरु योगी चरपटनाथ के साथ एक नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते उन्हें नदी में 2 शिव मूर्तियां मिली थी। इन्हीं शिव मूर्तियों को स्थापित करके चंद्रशेखर और कामेश्वर मंदिर बनाए थे। ठीक है। और एक मिंजर मेला भी है, अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये भी साहिल बर्मन ने शुरुआत की थी इसकी। मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला, टाइम पीरियड है 935 ईस्वी। 935 ईस्वी में साहिल बर्मन द्वारा मिंजर मेला शुरू किया गया। चंबा के राजा ने कांगड़ा त्रिगत के ऊपर जीत हासिल की थी। उस उपलक्ष्य पर मिंजर मेला मनाया जाता है। मिंजर का अर्थ है मक्की का फूल। मक्की और धान उस समय लगते हैं। मिंजर मेला अगस्त के महीने में चंबा के चौगान मैदान में लगता है। अगले राजा है युगांकर बर्मन। टाइम पीरियड है 940 ईस्वी। 940 ईस्वी में युगांकर बर्मन चंबा के राजा बने। साहिल बर्मन के सबसे बड़े बेटे युगांकर बर्मन, जिन्होंने गौरी शंकर मंदिर बनाया था। युगांकर बर्मन की पत्नी रानी त्रिभुवन रेखा, जिन्होंने बुरहमौर में नरसिंह मंदिर बनाया था। अगले राजा हैं सलवाहन वर्मन। टाइम पीरियड है 1040 ईस्वी। 1040 ईस्वी में सलवाहन वर्मन चंबा के राजा बने। कश्मीर के शासक अनंत देव ने ब्रह्मौर पर आक्रमण किया और इसमें सलवाहन वर्मन की मृत्यु हो गई थी। अगले राजा हैं जसाटा वर्मन। टाइम पीरियड है 1105 ईस्वी। 1105 ईस्वी में जसाटा बर्मन चंबा के राजा बने। जसाटा बर्मन के समय का शिलालेख चुरा के लाहौर टिकरी में मिलता है। जसाटा बर्मन ने कश्मीर के राजा हर्ष की सुशाला के विरुद्ध सहायता की थी। अगले राजा है उदय बर्मन। टाइम पीरियड है 1120 ईस्वी। 1120 ईस्वी में उदय बर्मन चंबा के राजा बने। उदय बर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया था। सुशाला की 1128 ईस्वी में मृत्यु के बाद दोनों सती हो गई थी। जैसे ही सुशाला की मृत्यु हुई 1128 ईस्वी में, वैसे ही दोनों सती हो गई थी उसी के साथ। अगले राजा है ललित बर्मन। टाइम पीरियड है 1143 ईस्वी।
1143 ईस्वी में ललित वर्मन चंबा के राजा बने। ललित वर्मन के कार्यकाल के 2 पत्थर लेख देबरी कोठी और सेचू नाला पांगी में प्राप्त हुए हैं। दोनों शिलालेखों में ललित को महाराजा धीराज लिखा हुआ है। अगले राजा हैं हमारे विजय वर्मन। टाइम पीरियड है 1175 ईस्वी। 1175 ईस्वी में विजय वर्मन चंबा के राजा बने। विजय वर्मन ने मोहम्मद गोरी के 1991-92 ईस्वी के आक्रमणों का फायदा उठाकर इसने कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अगले राजा हैं हमारे अनंत वर्मन। टाइम पीरियड है 1475 ईस्वी। 1475 ईस्वी में अनंत वर्मन चंबा के राजा बने। अनंत वर्मन अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। आज का हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ चंबा। चंबा का इतिहास। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।